या देवी सर्वभूतेषु माता महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। माता महागौरी के पूजन का विशेष दिन है नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी के ध्यान और पूजन से भक्तों का कल्याण होता है और इनकी कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौरवर्ण और दिव्य है। माँ के गौरवर्ण को शंख, चंद्र और कंद के फूल के समान माना गया है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया है और एक अन्य बायां हाथ वरद मुद्रा में है। इस स्वरूप में माँ अत्यंत शांत प्रतीत होती है। माता महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है, इसलिए इनका एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। आइए अब करते हैं माता महागौरी की उत्पत्ति की कथा प्रारंभ। पुराणों में वर्णन है कि अपने बाल्यकाल से ही माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। शिव शंभु से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्णी अर्थात काला हो गया। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माँ पार्वती की अपने मनवांछित वर को पाने की तपस्या पूर्ण हुई और तत्पश्चात माँ ने गंगा जल से स्नान कर स्वयं को शुद्ध किया। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौरवर्ण और कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत थी और इसलिए उनके अति गौरवर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी का चढ़ावा भेंट करती हैं। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्याओं को घर में बुलाकर उन्हें हलवा, पूड़ी, खीर आदि का भोजन करवाने से माँ आदि शक्ति से सारे सुखों का आशीर्वाद मिलता है। माँ महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना से उनके भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से वे संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी माता महागौरी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।